तो ठीक है, बॉलीवुड से पीछे पलट कर देखिए, थोड़ा पीछे पलट। हाँ। गुणवत्ता की अगर बात करेंगे, हमें उस पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। कौन करेगा? हम करेंगे, हमारे कहाँ से जैसे शुरू कलाकार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री को हर तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, पर आप पूरे एक नज़रिए से पूरे इंडस्ट्री के लोगों को नहीं आप आंक सकते हैं। मुझे लगता है हमारे जैसे कलाकार एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके जो लिए क्या- भोजपुरी से जाने जा तो रहे हैं। इसके लिए क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पकड़नी होगी? मुख्यमंत्री बनिएगा तभी ऐसा कुछ हो। हम छोटा सपना आज तक देखे ही नहीं है। हम डायरेक्ट पीएम का सपना देखेंगे, हम सीएम का क्यों देखेंगे? मैंने जीतन राम मांझी को सुना था जब वो सीएम बनाए गए थे, तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि धकेल धकला के यहाँ तक पहुँच गए, एक धक्का खाएंगे तो पीएम भी बन जाएंगे। ये बिल्कुल मिलता जुलता है आपसे। धक्का खाएंगे? हाँ, मतलब एक पुश होगा और सीधे खुश हो जाएंगे। पता नहीं, अब इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आगे का क्या प्लान है जी? आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि अभी थोड़ा और अचीवमेंट के ए पे भी नहीं पहुंच पाई हूँ। अभी तो धीरे धीरे करके सीख रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक कि धीरे धीरे अपनी एक छोटी मोटी पहचान जिस सफ़र को अभी शुरू किया है वहाँ पे भी बना पाऊँ। इस आइटम सॉन्ग के बाद क्या काम मिलने में और आसानी हो रही है? क्योंकि वेब सीरीज़ का ज़माना, सब लोग मोबाइल पे ही जुटे हुए हैं, तो ऐसा है कि इस श्रृंखला में कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ नई होने वाली हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, बहुत कुछ लाइंड अप है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को, अपने माता पिता को, अपने से जुड़े जितने तमाम लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनको सरप्राइज़ दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद का जो अनुभव उनके चेहरे पे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है जो मैं देख पाती हूँ, वो एक अलग तरीके की अनुभूति है। तो मैं चाहती हूँ इसको सरप्राइज़ ही दिया जाए। ठीक है, तो हम उस मजमे पर एक बार फिर लौटते हैं कि जब माहौल बनता था, जब आपसे बोला जाता था कि कुछ सुनावा हो, ऐसा तो कम ही लोग बोलेंगे, कुछ सुनावा अक्षरा का जाने लू का गावे लू, तो क्या हो सकता है अगर अभी आपको मैं कहूँ कि कुछ पेश करना है? कुछ पेश करना है? हाँ, कुछ लगे माहौल बने। तो अभी श्रावण आने वाला है। हाँ, ठीक तो है। मैं चाहती हूँ कि जो गाना आने वाला है वही सुना देती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये, प्रॉपर भजन नहीं है। कि प्यार व्यार के चक्कर में मैं रहती नहीं, लव यू मिस यू किसी को भी कहती नहीं। प्यार व्यार के चक्कर में मैं रहती नहीं, लव यू मिस यू किसी को भी कहती नहीं। मुझ पे असर ना इनके प्रेम जाल की, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की, मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की। सुर पक्के होते जा रहे हैं, सीख रही हूँ सर। मुर्गियाँ बढ़िया लग रही है, पहले से ज़्यादा उम्दा है, माहौल बन रहा है। लेकिन अभी जो बॉलीवुड में आपने गाया, क्या हमारी टीम उसे अगर थोड़ा सा अगर बजा दे तो? घिस घिस अगर हो जाए ऐसा कुछ तो थोड़ा माहौल बन जाए। अगर देखिए, ये गाना आते ही चेहरे पे मुस्कान सबके आ जाती है ना। आई मीन वो फिल्म का हिस्सा है और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है वो भी। तो यस, व्हाई नॉट। वंस मोर जो कर रहे हैं उनको ही डांस करना पड़ेगा एक बार मेरे साथ। हाँ, लेकिन फिर भी आपने एक खूबसूरत प्रस्तुति दी। लेकिन कुछ अब सीरियस बातें हो जाएं, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। डराइए मत। नहीं, उस रूप में अभी नहीं आना है, क्योंकि एक मंथन है, मंथन इस बात को लेकर कि हम चर्चा करेंगे कि हमारा बिहार कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ है, हमारे विचार कहाँ है, हमारे गाने कहाँ हैं, हमारी तहजीब कहाँ है, हमारा हम कहाँ है। तो जब भोजपुरी की बात होती है, उस जड़ता की बात होती है, उस जड़ की बात होती है, अक्षरा कभी मायूसी लगती है कि ठीक है हम तो आगे निकल गए हैं, पीछे एक टीम छूट गई? आपके भी कई साथी जूनियर कलाकार पीछे से दिखते होंगे, अक्षरा दीदी बहुत अच्छा जा रही हैं, बहुत अच्छा जा रही हैं, लेकिन उसे एक अच्छा आयाम देने के लिए अक्षरा के पास क्या है?
मुझे लगता है कि अभी हमें काम पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, काम पे ही काम करने की ज़रूरत है। और मैं वो छोटा मुंह बड़ी बात बिल्कुल नहीं करूँगी। और ज़बरदस्ती का हमारे बिहार में कहते हैं थिथरई, तो हम ना जानीला कि मतलब थिथरई करते रहो कि भाई हम सही हैं, हम सही हैं। नहीं, कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे अंदर डेफिनेटली, एंड हमें उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन मुझे लगता है कि पीछे जब मुड़ के देखती हूँ, मेरे पास इतना साधन नहीं था कि मैं उस पर काम कर सकूँ, बिकॉज़ मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी। अब धीरे धीरे जैसे भी सीढ़ी चढ़ती जा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी के लिए काम करने की वो ललक और वो सपना जो मैंने देखा है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अब उसको किस तरीके से थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। तो अपनी कोशिश जारी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपना योगदान ज़रूर दें। आप जैसे लोग अगर इस बारे में बात करते हैं तो वो बात बड़े दूर तक जाती है। एंड आई थिंक हम सबको सुनना चाहिए और सबको उस पर काम करना चाहिए। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा।